हर मुल्क अपनी फौज की ताकत बढ़ाना चाहता है और बढ़ा भी रहा है, लेकिन जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह कई मुल्कों के पास इतने जराए नहीं है कि वो फौजी ताकत बढ़ा सके और बाकी कुछ चाहते ही नहीं कि इनकी जमीन पर फौजी ज्यादा ताकतवर हो। आइए अब हम आपको दुनिया की कमजोर तरीन आर्मी दिखाते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 11, नॉर्थ मैकेडोनिया। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 2 मिलियन है और इसे रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल आबादी यूएसए से 380 गुना कम है। यूएसए का डिफेंस बजट भी इससे 7000 गुना ज्यादा है। मैकेडोनिया आर्मी के लिए सिर्फ $108 मिलियन लगाती है, जो टोटल बजट का 0.83% है, जबकि यूरोप 2% और यूएसए कुल 3.4% अपनी आर्मी पर लगा देता है। हालांकि मैकेडोनिया की अपने हमसाये से पुरानी दुश्मनी है, पर लगता है इसे कोई फिक्र नहीं। आर्मी में सिर्फ 13,000 जवान हैं और समंदर के करीब होने के बावजूद कोई नेवी मौजूद नहीं, पर 14 हेलीकॉप्टर और 4 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं। आर्मी के लिए अच्छा बजट नहीं है, लेकिन हर साल सेंटेकुलस के लिए कई दौलत खर्च की जाती है और वो अटैकिंग हेलीकॉप्टर पर सफर करता है। नंबर 10, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। ये मुल्क यूरोप के साउथ ईस्ट में मौजूद है और इसकी आर्मी का ये हाल है कि 1992 में बोस्निया की जंग में आम लोगों को हथियार दे दिए गए और इनमें कुछ क्रिमिनल भी शामिल थे कि वो सिर्फ इतना हुनर रखते हों कि हथियार उठा सकें। रिफॉर्म्स के बाद 2000 में आर्मी में कोई सुधार नजर नहीं आया। ऐसा नहीं कि यह मुल्क आर्मी पर पैसा नहीं खर्च करती, हर साल $165 मिलियन का बजट आर्मी के लिए रखते हैं। आर्मी के कुल मेंबर 10,500 हैं और इसका 12 मील का हिस्सा साहिल को भी लगता है, लेकिन कोई नेवी पावर मौजूद नहीं है और जहाज की तादाद भी सिर्फ 19 है, जो कि डिफेंस के लिए बनाए ही नहीं गए। 2012 में इस मुल्क के सदर ने फौज से यही सवाल किया कि इतना पैसा लगाने के बावजूद आर्मी में कोई सुधार नहीं, तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? और अवाम का भी आर्मी से यही सवाल है, पर जवाब आज तक नहीं मिला। नंबर 9, सूरीनेम। इस मुल्क की आर्मी ने कई सिविल वॉर में घुटने टेके हैं। ये साउथ अमेरिका का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें एयरक्राफ्ट, कार और बोट्स की शिद्दत से कमी है। इस आर्मी की कुल तादाद सिर्फ 1850 है, जो कि मुल्क की आबादी से लाखों गुना कम है और इसकी बड़ी वजह इक्विपमेंट्स की कमी है। इसकी आर्मी के पास सिर्फ 3 डिफेंस हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 नेवी हैं जो कि 1970 में ली गयी और 2010 में बिल्कुल नाकारा हो गयी, तो इन्हें बेच दिया गया। पर फिर 2012 में 3 और खरीदी गयी और तब से ही सूरीनेम दूसरे ममालिक से आर्मी के लिए चंदा ले रहा है। इसके बावजूद आर्मी का कुल बजट $65 मिलियन है, जो F-35 को खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। पर पता नहीं ये मुल्क आर्मी का खर्चा इतनी सी रकम में कैसे निकाल लेता है। नंबर 8, सोमालिया। इस मुल्क में 1951 की हुकूमत के बाद अफ्रीकन लोगों ने मुल्क में शांति नहीं बनने दी। सोमालिया की आर्मी में सिर्फ 20,000 लोग हैं, जो मुल्क की कुल आबादी 15 मिलियन के लिए नाकाफी है। पर ये इतनी सी आर्मी भी मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत की बजाय सिविलियन की लड़ाइयों को काबू करती है। आर्मी के पास 100 मिलिट्री गाड़ियां हैं और 10 टैंक। साहिल के बावजूद 2012 तक कोई नेवी फोर्स नहीं थी, पर 2012 में सोमालिया ने नेवी फोर्स बनाई और इसका सालाना बजट 62.2 मिलियन है। नंबर 7, भूटान। ये मुल्क द किंगडम ऑफ भूटान के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा ट्रेडिशन मोनेस्ट्री है। ये 15,000 मील का रकबा रखने वाला मुल्क है, जो कि स्टेट ऑफ मर्लिन से जरा ज्यादा है, पर आर्मी की तादाद सिर्फ 7,000 है। साहिल के बावजूद कोई नेवी फोर्स नहीं है और ना ही कोई मिलिट्री टैंक, बल्कि 2 जहाज और 27 आर्मी व्हीकल्स हैं ताकि मुल्क में अमन रह सके। 2010 में पहली बार 6,000 आर्मी के साथ भूटान जंग में उतरा, लेकिन इस मुल्क के पास कुछ कुदरती वसाइल होने की वजह से अच्छा डिफेंस कर लिया जाता है। नंबर 6, कोस्टा रिका। हैरानी के साथ बताना पड़ रहा है कि कोस्टा रिका पिछले 70 सालों से बगैर मिलिट्री के रह रहा है। 1948 की सिविल वॉर के बाद मिलिट्री को पब्लिक फोर्स से तब्दील कर दिया गया। इसका पूरा नाम पब्लिक फोर्स ऑफ कोस्टा रिका है।
जिसमें एक यूनिट सिविल गार्ड का है और दूसरा एविगेशन। इसकी कुल तादाद 12,000 है, पर इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से अपने मुल्क में अमन रखने के लिए नाकाफी है। 2018 में कोस्टारिका के पास सिर्फ 70 बेसिक जहाज मौजूद थे, पर बाद में यूएसए ने 5 समंदरी जहाज और 4 हेलीकॉप्टर देने का फैसला किया। इसके हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बहाल हैं, जिसकी वजह से आर्मी पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो पैसा ये लोगों को तालीम देने पर लगा रहे हैं। कुल बजट का 7% हर साल मुल्क में लोगों को तालीम देने के लिए वक्फ किया जाता है, जो यूएसए से भी ज्यादा है, ताकि लोगों में आगाही आए और दोबारा कोई खौफनाक सिविल वार न हो सके। नंबर 5, पनामा। इस मुल्क में भी 1990 में कोस्टारिका की तरह आर्मी को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पेनामियन पब्लिक फोर्स ने ले ली। इसमें एविगेशन, पुलिस, नेवी और बॉर्डर प्रोटेक्शन यूनिट बनाए गए, जो जंग लड़ने की ताकत रखती हैं, लेकिन 3.8 मिलियन की आबादी के लिए सिर्फ 10,000 आर्मी है, जो मसला पैदा करती है। दुनिया का सबसे अलग वाटर वेव्स होने के बावजूद सिर्फ 33 समंदरी जहाज, 16 पेट्रोल बोट्स और 23 हेलीकॉप्टर हैं, जो ज्यादातर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करते हैं। और इस मुल्क के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है, तो आप आर्मी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 4, मॉरिशस। ये मुल्क अपने दिल फरेब साहिल की वजह से बहुत मशहूर है। एक अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद इस मुल्क में कोई आर्मी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पानी है और किसी हमसाय मुल्क से खतरा नहीं। 1968 में आर्मी की जगह पुलिस को दी गई और 1.2 मिलियन लोगों के लिए 12,500 पुलिस मुकर्रर की गई, जो मुल्क में और साहिल पर अमन रखने की जिम्मेदार है। इस पुलिस फोर्स में एक यूनिट मिलिट्री का भी है, जिसकी तादाद 1400 के करीब है। मॉरिशस अपने बजट का 22 मिलियन पुलिस फोर्स पर लगाता है। इसके पास 6 हेलीकॉप्टर और 3 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 15 पेट्रोल बोट्स हैं, जिनमें से कुछ को यूएसए ने गिफ्ट में दी हुई हैं। ये आर्मी पर पैसे नहीं लगाता, पर अब तक 4 रॉकेट लॉन्च कर चुका है। नंबर 3, आइसलैंड। 1800 से इस मुल्क के पास भी कोई आर्मी नहीं है। कई ममालिक ने डोनेशंस लेने के बावजूद अपनी आर्मी पर कोई पैसा नहीं लगाया, और अगर आइसलैंड में ट्रूप्स घूम भी रहे हों तो वो आम शहरी ही लगते हैं। 28.55 बिलियन का बजट होने के बावजूद ये मुल्क अपनी आर्मी पर सिर्फ इसका 0.7% लगाता है। इस मुल्क की इकोनॉमी का बड़ा जरिया माहीगीरी है, और इसी वजह से ब्रिटिश से कई कोल्ड वॉर भी हो चुकी हैं। 1960 और 1970 में फिशिंग टेरिटरी की वजह से झगड़े हो चुके हैं, लेकिन आइसलैंड की डिप्लोमेटिक नेचर की वजह से जंग नहीं हो सकी। नंबर 2, लुक्सेमबर्ग। इस छोटे से मुल्क के बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से मिलते हैं। ये मुल्क टैक्स लेने की वजह से जाना जाता है और इसकी तादाद का बड़ा हिस्सा दूसरे ममालिक के लोगों से भरा हुआ है, जो 6 लाख के लगभग हैं, जबकि आर्मी की तादाद 339 है और इनमें से भी 54 म्यूजिशियंस ही शामिल हैं, जो कोई तहफ़्फ़ुज़ लोगों को नहीं देते। इस मुल्क के पास साहिल न होने की वजह से कोई नेवी फोर्स नहीं है, बल्कि एयर फोर्स है, और इसके पास 2 मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर फ्रांस और जर्मनी ने इस पर हमला बोल दिया तो ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे। नंबर 1, मोनाको। इस मुल्क के पास कैसीनो और फार्मूला 1 रेसेस के लिए तो पैसे हैं, लेकिन आर्मी के लिए कुछ नहीं है। ये दुनिया का दूसरा छोटा मुल्क है, जिसकी 35% आबादी करोड़पति है, पर फिर भी कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। ये अपने हमसाये की गोद में पड़ा रहता है और अपने भाई फ्रांस के बगैर बेयारो मददगार है। आर्मी के सिर्फ 2 यूनिट हैं, जिनमें से एक जुडिशरी की हिफाजत करता है और दूसरा सिविल कंट्रोल करने के लिए है। आर्मी की कुल तादाद 206 है